गुजारिश रहेगी कि बराए मेहरबानी करके आपने अपने लोगों को चलो जिंदाबाद आओ जनाब जिंदाबाद। चलो शर्मा जी जिंदाबाद। चेयरमैन साहब जिंदाबाद। चेयरमैन साहब जिंदाबाद। समिति अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के बाद भगवान के नाम पर शपथ लेता हूँ, पूरी तरह से पुष्टि करता हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा धारण करूँगा जैसा कि कानून ने स्थापित किया है, और मैं भारत की संप्रभुता को बनाए रखूँगा। ये सर ठीक है आज साहब लड़के हैं उनको बीच में पैसे का लालच देते हैं, पर आप देखें कि कितनी साल से आज वहाँ पे पत्थरबाजी बंद हो चुकी है। आज 2500 रुपये जो देकर जो पैसा हवाला का वहाँ पे आता था वो ख़त्म हो चुका है। आज वहाँ के लोग समझ चुके हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी के हाथ में उनकी जो जम्मू कश्मीर है वो सुरक्षित है। इसलिए
आज जब आखिरी समय में दिया फरफराता है तो मेरे को शहीद राहुल गढ़ की 90 के दशक के बाद आज लगातार मारा जा रहा है और अब जम्मू के लोगों को भी वहाँ पे टारगेट बनाया जा रहा है। क्या देखते हैं, क्या यही नया जम्मू कश्मीर था भारतीय जनता पार्टी का और मोदी सरकार का? नया जम्मू कश्मीर है ये मोदी जी का, अमित शाह जी का 370 के बाद जिस प्रकार से यहाँ पे परिवर्तन आए हैं, जिस प्रकार से डेवलपमेंट की तरफ जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है। और रही बात मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों बहनों की, 1990 के बाद भी आप अगर देखें तो वहाँ पर अगर जिस प्रकार से आज सुरक्षा के प्रबंध हैं, वहाँ पर जिस प्रकार से वहाँ पर आज कश्मीर घाटी के अंदर लोग दुकानें जो 6-6 महीने बंद रहती थी, आज एक दिन भी बंद नहीं होता। वहाँ पे पत्थरबाजी बंद है, लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। वहाँ के राष्ट्रवादी लोग आज मोदी की सरकार पे विश्वास रखते हैं। ठीक है, डर को रखने के लिए इस प्रकार से नेता लोगों पे जो वार किया जाता है, ऐसे लोगों को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। समय आ चुका है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखें, कठुए के अंदर ही आप देखें जो डेवलपमेंट के नए आयाम पैदा किए जा रहे हैं। 70 वर्षों के अंदर जम्मू कश्मीर में ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई। ठीक है, जो चीज़ पिछली सरकारों द्वारा परोसी गई हम लोगों को, दहेज के अंदर जो आतंकवाद है, पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से शबीर, जिस प्रकार से मलिक को, जिस प्रकार से कराटा पर्रे को जवाई बनाकर उन्होंने पाला, इतने आतंकवादी खुंखार होने के बाद भी उनके गुस्ताखी और मिठाइयाँ खिलाई दिल्ली दरबार के अंदर, समय रहते हुए इनका ख़त्म किया जाएगा। आज अगर आप दिल में ईमान के साथ दिल के ऊपर हाथ रख के देखें, आज वाकई वहाँ पे जो टेररिज्म है वो ख़त्म होने के कगार पे है, बौखलाहट है उनकी। हम लोग सब मिलके इसके लिए लड़ेंगे, हम सब इसके लिए शहादत देने के लिए भी तैयार हैं और लड़ने वड़ने के लिए भी तैयार हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं। दोष को मारकर और जल्दी सुर्खियों में छा जाते हैं, इसलिए उन सुर्खियों को बटोरने के लिए वो किसी के माँ बेटे को और बच्चे को मार रहे हैं। इनको भी कभी भी जन्नत नहीं मिलेगी। इनको यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर रहकर फौजियों की गोली मिलेगी और आखिरी सांस तक फौजी इनके लिए लड़ेंगे और मरेंगे। सर, अमरनाथ हैं क्या इस बार अमरनाथ यात्रा जो है वो अपने पूरे आयाम तक पहुंच पाएगी? जबरदस्त आयाम तक पहुंचेगी। 2-3 साल के कोविड के बाद ये यात्रा अच्छी प्रकार से निकलेगी और बम बम बोले की कृपा से, आशीर्वाद से एक बढ़िया और लाखों में लोग कश्मीर घाटी में आएंगे और बम बम बोले के दर्शन करके जाएंगे। आज एक बार फिर प्रवेश द्वार JKUT के अंदर फिर खुशी का दिन कि आज तीसरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई हमारे राकेश शर्मा एडवोकेट साहब आज जो शपथ लेने जा रहे हैं। इससे पहले सुरमुद्दीन जी रहे, उसके बाद रविंद्र शर्मा जी रहे, अब राकेश शर्मा एडवोकेट जी हैं। ये है प्यार, मोहब्बत और इस म्यूनसिपैलिटी का जोरदार तालमेल। इसको कहते हैं कि तालमेल, जहाँ तालमेल होता है, जिस कमेटी में तालमेल होता है, सब मिलके चलते हैं, उस इलाके की, उस कमेटी की डेवलपमेंट होती है। तो मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि ये अच्छे से मिलके काम करें, इस प्रवेश द्वार को इतना खूबसूरत बनाएं। हम इनके साथ, हमारी भारत सरकार, हमारी JKUT की सरकार, हम सब इनके साथ, हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। तो एक बड़ी खुशी की लहर आज के प्रवेश द्वार माता रानी जी के चरणों में आज ये शपथ ग्रहण होने जा रहा है। ADC साहब सब इस समारोह में हमारे साथ आए, हमारे बड़े भाई जुगनूर शेट्टी जी जो कि हमारे जिला के प्रभारी हैं, उनके साथ जिला प्रधान हैं, एडवोकेट चेयरमैन साहब हमारे हीरानगर के विजय जी, हमारे म्यूनसिपैलिटी दखन कठुआ के नरेश शर्मा जी, और भी हमारे साथी जितने भी भाजपा के हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे दोस्त सब मिलके आज हम इस समारोह में हैं। आज बड़ी खुशी की बात है। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी गर्मी में आके तो हमारा ये मीडिया वालों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप भी आए। और हम सब मिलके, हमारा एक ही है, भारत सरकार मोदी साहब का यही मिशन है हमारा सबका कि उनके जो नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है, हम उस सरकार का एक छोटे से पार्ट हैं। हम सब मिलके इस समाज, इस देश के लिए अच्छे से अच्छे काम करें। आने वाले हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य अच्छा बनाने की कोशिश करें। मैं तय कहूँगा जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले आज इस बहुत ही खुशी के मौके पर सभी मीडिया के बंधुओं को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आपने देखा आज हमारे एडवोकेट राकेश जी भारतीय जनता पार्टी जिला कठुआ के अंदर हमारी टीम भारतीय जनता पार्टी जिला की टीम में उपाध्यक्ष है। और मैं आपको बताना चाहूँगा और
शायद आपको इसकी जानकारी भी होगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा में 2009 में जब मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष हुआ करता था, तब से मेरे साथी उपाध्यक्ष थे मेरे साथ। आज बहुत हर्षोल्लास का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता, संगठन के पुराने कार्यकर्ता आज लखनपुर में चेयरमैन के तौर पर उन्होंने आज उनकी यहाँ पर हुई है। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और आशा करता हूँ कि सबको साथ लेकर, जिस प्रकार लखनपुर के सभी पार्षदों ने और भारतीय जनता पार्टी ने के प्रत्येक कार्यकर्ता ने हर समय एक मैसेज दिया है कि एक संगठन का, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता किस प्रकार से रहता है, ये एक मिसाल जब सोमोदीन जी बने थे तब से लेके अभी तक, क्योंकि सोमोदीन जी के बाद हमारे रविंद्र शर्मा जी जो पहले हमारे चेयरमैन रहे, अब इस बार राकेश जी को सबने सर्वसम्मति से यहाँ का चेयरमैन बनाया है। ये बहुत बड़ी मिसाल है भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता किस प्रकार से होता है। मैं अपनी तरफ से एडवोकेट राकेश जी को, इनके परिवार को स्पेशली, क्योंकि इनके परिवार ने भी इनके लिए भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए कहीं ना कहीं इनका बहुत ज़्यादा सहयोग किया है और परिवार के सहयोग के बाद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने इनको अपना आशीर्वाद दिया है और लखनपुर की जनता ने हमेशा मैं एडवोकेट राकेश जी को बहुत ही प्रिय दिया है और आज मैं पार्टी की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि सबको साथ लेकर लखनपुर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ऐसा गोपाल जी, सब कास्ट की बात होती है और जातिवाद की बात भी कभी कभी भाजपा करती है, मगर एक वीडियो जो है वो लगातार वायरल हो, एक बराबरी की बात कर रहा हूँ, एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है कर्नल महान सिंह जी का, उस पर क्या टिप्पणी देना चाहेंगे आप? देखिए, कर्नल महान सिंह जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत मेहनती कार्यकर्ता है और मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार की कोई ऐसी जो बात है वो नहीं कही है। बाकी आप कर्नल महान सिंह जी को मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हर समय उनके साथ रहते हैं, तो बहुत बेहतर इंसान है। लेकिन मैं ये कहूँगा कहीं ना कहीं अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांगी। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। और तीसरा, मैं अपने लखनपुर के लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी हमने ली है हम उसको बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पर अपना विश्वास जताया। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जितने अध्यक्ष रहे हैं हम लखनपुर का विकास करवाएंगे, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो लखनपुर जहाँ से शुरू होता है गोलनगर तक विकास में तो नहीं आता है। कहाँ है विकास? देखिए, ऐसा है कि विकास जो हर आदमी का अपना तरीका होता है काम करने का। जैसा कि प्रधानमंत्री जी मोदी साहब जी का अपना तरीका है, अभी मैं बैठा हूँ, मेरा अपना काम करने का तरीका होगा और मेरा ये प्रयास रहेगा कि विकास के साथ साथ सबका विश्वास भी हम हासिल करेंगे और सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और आने वाले समय में लखनपुर में आपको विकास भी दिखेगा, लखनपुर में आपको चहुमुखी हर समस्या का निवारण भी दिखेगा। किस तरह से देखते हैं जो चले गए यहाँ से प्रधान हैं और आपका जो कार्यकाल होगा इसमें क्या क्या चीज़ों पर ज़्यादा प्राथमिकताएं नहीं? देखिए, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँ, जो पहले रहे उन्होंने भी जितना काम हो सकता था अपने अपने तरीके से किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लखनपुर म्यूनसिपैलिटी कोई बहुत बड़ी म्यूनसिपैलिटी नहीं है जहाँ पर हमने कोई एम्स नहीं बनाना है, जहाँ पर हमने कोई मेट्रो ट्रेन नहीं चलानी है, यहाँ पर हमने सिर्फ यही करना है कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं हम प्रदान कर सके, जैसा कि बिजली, पानी, सड़क, गली, नाली और हर जगह साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए। अगर हम यही मूलभूत सुविधाएं हम लोगों को पहुंचाने में सक्षम रहे तो मैं समझता हूं कि हमारी सबसे बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सर, देखा गया है जो पुराने प्रधान थे उनके द्वारा बहुत फीता कटिंग भी हुई है, यहाँ पर एक LED पे इतने हज़ारों रुपये, लाखों रुपए खर्च कर दिया है, अभी तक वो चल नहीं रही है। तो किस तरह से देखते हैं सरकार का जो पैसा है उसे अपने फीता काटने के चक्कर में कहीं ना कहीं लटकाया गया है, आपके आने पर किस तरह से उसे बताया गया? नहीं, उसका जब विधिवत उद्घाटन हुआ था तो उस समय मैं पार्षद था, तो उस समय 2-3 दिन चली और उसके बाद वो बंद हो गई। किन कारणों से हुई मैं अभी तक इस बात का संज्ञान नहीं ले पाया और बहुत जल्द आज आपके सामने मैंने पदभार संभाला है तो 2-3 दिन के अंदर आपको ये LED चलती हुई दिखाई दी।